हेलो गाइज, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग फिलहाल में पढ़ रहे टाइम एंड वर्क, जिसमें से 10 को क्लास हो गया हुआ है। ये आज का 11वां क्लास है। अगर किसी को कंप्लीट पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ना है तो ये प्ले लिस्ट में वहाँ पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर पूरा पहला वीडियो में पूरा बेसिक बता दिए, उसके बाद हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जिसमें से आज का पहला ही क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए बी सी तीनों को मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है, और बी और सी किसी काम को करने में बी और सी को जितना समय लगता है उससे 9 दिन कम लगता है ए और बी को। ए और बी मिलकर काम करता है तो उससे 9 दिन कम लगता है, और सी और ए अगर मिलकर करता तो उस काम को करने में उसको लग जाता है 60 दिन। तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ए अकेला करता तो कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पर लिख देते हैं। कह रहा था ए बी सी तीनों को मिलकर, ए बी सी तीनों को मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर सकता था, तो 30 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पर दे दिया हुआ है ए और बी मिलकर, और बी और सी मिलकर किसी काम को, मान लेते हैं बी और सी मिलकर किसी काम को उसको लगता होगा x दिन। बी और सी मिलकर कोई काम करता है, किसी काम को करता होगा तो उसको x दिन लगता होगा। ठीक है, तो उसी काम को करने में ए और बी को लग रहा था इससे 9 दिन कम लग रहा था। क्या दिन कम? 9 दिन कम लग रहा था। ठीक है, और सी और ए मिलकर तो उस काम को करने में उसको लग जाता है 60 दिन। क्या दिन? 60 दिन लग जाता है। 60 दिन लग जाता है। तब पूछ रहा था ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। ए का निकालने के लिए सबसे पहले तो उसका ए का इफिशिएंसी चाहिए। ए का क्या चाहिए? इफिशिएंसी चाहिए। तो ए का इफिशिएंसी तो यहाँ से आने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो डी दे दिया हुआ है ये एक्स के फॉर्म में दे दिया होता है। एलसीएम लेने से कोई फायदा अभी नहीं है, एलसीएम से नहीं बना सकते। तो जब एलसीएम से नहीं बना सकते क्या कीजिएगा, एक दिन का काम हम सबका निकाल लेंगे। एक दिन का काम, क्योंकि ए बी सी तीनों को एक दिन का काम मालूम है। यहाँ ए और बी का एक दिन का मालूम हो जाएगा, यहाँ बी और सी का एक दिन का काम मालूम है, यहाँ सी और ए का एक दिन का काम मालूम होगा। तो हम सबसे एक दिन का काम करवा रहा है। ए और बी मिलकर पूरा काम को इतना दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/x यहाँ से बना देते हैं। ए और बी मिलकर पूरा काम को इतना दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में करेगा x-9। बी और सी मिलकर पूरा काम को इतना दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/x हो जाएगा। फिर सी और ए मिलकर एक दिन में कितना करेगा, तो 1/60 हो जाएगा। यहाँ पर गौर करिए, यह ए प्लस बी, ये हो गया बी प्लस सी, यहाँ पर सी प्लस ए है, यानी ए प्लस ए का एक दिन का काम, बी प्लस सी का एक दिन का काम है, सी प्लस ए का एक दिन का काम है। तो यहाँ से हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए और बी का ए बी सी का यहाँ पर दुगुना काम हो रहा है। ए और बी का क्या हो रहा है? दुगुना काम हो रहा है। तो यहाँ ए और बी का एक दिन का काम हो रहा था, ए बी सी का एक दिन का काम हो रहा था 1/30, एक दिन में इतना कर रहा था, तो दुगुना करवाना था, क्योंकि ए बी सी यहाँ पर दुगुना काम हो रहा है, 2 गुना काम हो रहा है। तो यहाँ पर भी 2 से क्या कीजिएगा, गुना करिएगा, यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, तो 2 × a + b + c हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर 2 से क्या कीजिएगा, हमेशा ऐसे सवाल को यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, आप सवाल सॉल्व कर दीजिएगा। इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइएगा, तो 1/, क्या है, ये 2/30 है, तो इसको हम 4/60 पूरा लेते हैं, ताकि घटाने में हमको सुविधा हो जाए। ठीक है, क्योंकि एलसीएम हो जाएगा 60। तो यहाँ से इसको इधर लाइएगा, तो ये हो जाएगा 3/, इधर 3/60 हो जाएगा। इसको इधर लाते ही 3/60 हो, यानी 3/60 के मतलब 1/20 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1/20। मतलब समझ में एक बार लिख देते हैं x। ठीक है ना, तो डायरेक्ट यहीं पर समझिए ना, इसको इधर लाया है तो कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। कितना? 1/20। ठीक है, तो इतना बराबर हम लिख देते हैं, आप कितना, इतना बराबर 1/20 हो गया। तो अब यहाँ से x का मान आपको निकालना है, तो ये बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। यहाँ से सॉल्व करिए तो x मान निकल जाएगा। लेकिन आप हिट एंड ट्राई से ऐसे सवाल को बना सकते हैं। अगर x के जगह पर हम 45 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 45 रख रहे हैं, इसका मान देखते हैं, 45 रख के पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 45 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 + 1/, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/, यहाँ पर होगा 45। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर ये संतुष्ट कर दिया तो x मान वही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल में दोनों में 9 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। 9 क्या हो रहा है, कॉमन। तो 9 पहले जो कॉमन हो रहा है उसको निकाल लीजिए, 1/9, तो ये हो जाएगा 1/4 हो गया, ई प्लस 1/, कितना हो गया, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/9
आई हो गया, इधर इधर चले जाए तो 9 बटे कितना हो गया 20 हो जाएगा, 9 बटे 20, 9 से 9 कट गया, यानी कितना 1 बटे 20 आ रहा है। तो पता चल गया x का मान कितना आ गया 45, x का मान 45 हो। जब x का मान मालूम चल गया, x का मान मालूम, तो यहाँ से सबका मान पुट कर दीजिएगा। x का मान कितना मालूम चला 45, x का मान कितना पता चला 45, ठीक है। और यहाँ से 45 घटाइए तो इसका मान कितना होगा 36 हो गया। कितना हो गया इसका मान 36। जब 36 मालूम सबका मान टी मालूम है, तो आप किसी से काम करवाने क्या कीजिए एल सीएम ले लीजिएगा, एल सीएम, कोई बड़ी बात है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो यहाँ पर लिख लेते हैं। सबका डे हमको मालूम है, यहाँ से यहाँ पर एक बार इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितना 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर करता तो उस काम को करने में उसको लग जाता है 36 दिन। सी और बी और सी मिलकर करता, बी और सी मिलकर तो उस काम को करने में 45 दिन लग रहा है। सी और ए मिलकर कर रहा है तो उस काम को करने में उसको लग रहा है 60 दिन लग रहा है। यहाँ से क्या कीजिएगा एल सीएम ले लीजिएगा, एल सीएम, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 है, 180, 180 हो जाएगा, 180 ही इसका एल सीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180। ये कितना मरतबे कट रहा है 6 मरतबे, इसको क्या मरतबे, ठीक है 5 मरतबे, ये हो गया 4 मरतबे, ये हो गया कितना 3 मरतबे, ठीक है। तो यहाँ से आप पता लगाइए, यहाँ से हमको किसका एफिशिएंसी चाहिए, हमको चाहिए एफिशिएंसी किसका चाहिए, ए का एफिशिएंसी चाहिए, ए का। तो ए का निकालने के लिए इतना नहीं करते, ए का निकालने के लिए इतना हम नहीं करते, डायरेक्ट क्या कर लेते, ए का निकालने के लिए ए का एफिशिएंसी ए से काम करवाना, तो डायरेक्ट इस दोनों का ही एल सीएम ले लेते हैं, ठीक है। यानी इतना जो हम करवाए हैं यहाँ से सबका निकालना होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट किसका निकालने जा रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, ए का एफिशिएंसी यहाँ से भी क्या हो जाएगा निकल जाएगा। जैसे में हमको किसका ए से काम करना तो सिर्फ ए का एफिशिएंसी निकालने जा रहे हैं। देखिए बी और सी मिलकर एक दिन में कर रहा था 4 यूनिट, तीनों को मिलकर 6 यूनिट कर रहा है, तीनों को मिलकर 6 यूनिट, तब ए कितना किया होगा 2 यूनिट, ए किया होगा 2 यूनिट, क्योंकि तीनों को मिलकर 6 यूनिट, बी और सी मिलकर 4 यूनिट, तो ए किया होगा कितना 2 यूनिट। तो ए का मान मालूम हो गया, तो टोटल कितना हो गया, काम मेरा 180 यूनिट है, एक दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 2 यूनिट, तो 180 यूनिट करने में उसको लग जाएगा 90 दिन लग जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए सवाल समझ नहीं आया कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछेगा ना इसी टाइप से हमेशा बनाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए और सी मिलकर किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, और बी और सी मिलकर करता तो उस काम को करने में इसको लग जाता है 40 दिन, और ए और बी मिलकर करता तो उस काम को करने में इसको लग जाता है 30 दिन, और ए अकेला पूरा काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। तो x का मान पूछ रहा है, यानी ए और सी मिलकर किसी काम को x दिन में करेगा, यानी x का मान, यानी ए और सी मिलकर उस काम को पूरा काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। x का जगह कोई ना होगा, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं, पहले कह रहा था ए और सी का तो मालूम नहीं है, तो इसका x दिन में पूरा कर सकता है, x का मान ही हमको मालूम करना है। तो ले लेते हैं बी और सी मिलकर कर रहा था, सॉरी बी और सी मिलकर उस काम को कर रहा था क्या दिन में 40 दिन में कर सकता है, और सी और ए मिलकर उस काम को सी और ए मिलकर कर सकता है, सी और ए और सी मिलकर तो एक्स का मान ही निकालना ही है, ठीक है। बी और सी मिलकर इतना दिन में, और ए और बी मिलकर कर रहा था, ए और बी मिलकर उस काम को करने में उसको लग जाता है 30 दिन, जबकि ए अकेला उस काम को कर देता है 80 दिन में। यहाँ से क्या कर ले एल सीएम ले लीजिएगा, 80 दूना 100, यानी 8 दूना 16 160 हो जाएगा, तो नहीं काटेगा, तो 80 तिया कर लेते 300, 38 24 300 कितना होगा 40 होगा, सॉरी 38 240 होगा, इसका एलसीएम कितना होगा 240, जो इसको काट देगा 6 मरतबे, इसको काटेगा कितना 8 मरतबे, इसको काटेगा 3 मरतबे। ऐसे सबका एफिशिएंसी मालूम चल जाएगा, क्योंकि ए एक दिन में कर 3 यूनिट, ए और बी मिलकर 8 यूनिट, तो बी कितना किया होगा 5 यूनिट, और बी और सी मिलकर 6 यूनिट, बी कर रहा 5 यूनिट, बी कर रहा 5 यूनिट, तो ए कितना किया होगा 1 यूनिट। सी का एफिशिएंसी मालूम चल गया, तो अब काम किससे करवाना है, तो काम ए और सी से करवाना है। ए और सी काम मेरा है 240 यूनिट, ए और सी मिलकर एक दिन में कर रहा है, ए और सी मिलकर एक दिन में, सी एक दिन में 1 यूनिट, ए कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट, तो दोनों को मिलकर एक दिन में 4 यूनिट, तो 4 से क्या कीजिएगा भाग लगाइएगा, तो 60 दिन आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा।
कह दें 60 दिन में, यानी ए और सी मिलकर काम को करता है तो 60 दिन लगा लेता है, यानी एक्स का मान कितना हो गया 60 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी मिलकर काम करता है तो उसको 30 दिन लग जाता है। आगे फिर बोल दिया यदि सी की तुलना में ए दुगुना कार्यकुशल है, सी की तुलना में ए दुगुना कार्यकुशल है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को करता है, ए और बी मिलकर किसी काम को करता है तो उसको करने में उसको 18 दिन लग जाता है, जबकि बी और सी मिलकर करता है तो उसी काम को करने में उसको 30 दिन लग जाता है। क्या दिन लग जाता है, 30 दिन लग जाता है। आगे भी बोल दिया हुआ है सी की तुलना में ए दुगुना कुशल है, सी की तुलना में ए दुगुना कुशल है, सी की तुलना में ए दुगुना कुशल है, यानी एक दिन में 1 यूनिट करता होगा तो ई करता होगा 2 यूनिट। ठीक है, सी की तुलना में ए दुगुना कुशल, यानी ए एक दिन में 1 यूनिट करता होगा तो 2 यूनिट करता होगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर कितना हो गया एलसीएम, फिलहाल में 90 ले लेते हैं, 18 पंचे 90, 30 तिहाई 90। तो यहाँ से देखिए किसी के सिंगल तो इफिशियंसी मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि ए और बी का इफिशियंसी एक दिन में 5 मिनट कर सकता है, बी और सी मिलकर एक दिन में कर सकता है 3 यूनिट। ठीक है, इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसमें ऐसा कि नहीं यो रेशियो में है, यो रेशियो में इफिशियंसी यो एक दिन में 5 मिनट, एक दिन में 3 यूनिट। ठीक है, कर सकता है, लेकिन इसमें कोई रिलेशन नहीं है बना हुआ है। अब हम यहाँ पे ये एक दिन में कर सकता है 5 यूनिट, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में कर सकता है 5 यूनिट। ठीक है, ये एक दिन में कर सकता है 5 यूनिट, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को करने में उसको लग जाता है, सॉरी एक दिन में कर सकता है वो 3 यूनिट। तो हम रिलेशन बनाना चाहते हैं, ए और सी में रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो बी का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इसमें से क्या कर लेते हैं, इसमें से इसको घटा देते तब बी से बी क्या हो जाता है, कट जाता है। तो ए और सी यानी ए और सी का डिफरेंट, यानी रेशियो अंतर कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी का अंतर, यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है। कितना का अंतर हो रहा है, 2 का अंतर कितना का हो रहा है, 2 का। यहाँ पर अंतर कितना का हो रहा है, 1 का अंतर हो रहा है। कितना का अंतर, यानी 1 का मान कितना है, 2 है, तो इसका मान हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा 2। अब ये दोनों में क्या किया, रिलेशन बना लिए, दोनों में क्या करना है, रिलेशन। यहाँ से ए और सी का एफिशिएंसी का अंतर कितना, यहाँ पर 2 का है, और यहाँ ए और सी का एफिशिएंसी का अंतर कितना का है, 1 का है। तो 1 का मान कितना था, यहाँ 1 का मान 2, 2 का मान कितना हो, 4 हो गया, 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अब रिलेशन इसमें दोनों में हम बना लिए हैं। ठीक है, यानी ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, उसको हटा दीजिएगा, ए का एफिशिएंसी 4 हो गया, सी का एफिशिएंसी 2 हो गया। काम किससे करवाना था, तो बी से काम करवाना है, बी का एफिशिएंसी निकालना होगा। किसका एफिशिएंसी निकालना होगा, बी का एफिशिएंसी निकालना होगा। तो बी का कौन सी एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं, दोनों जगह से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ए और बी मिलकर, सॉरी इसको भूल जाइएगा, अब इसको यहाँ से बी का एफिशिएंसी देखिए, ए एक दिन में कर सकता है 5 यूनिट, और बी और सी मिलकर, सॉरी ए और बी मिलकर एक दिन में कर सकता है 5 यूनिट, जबकि ए कर सकता है 4 यूनिट। तो बी करेगा एक दिन में कितना, बी करेगा एक दिन में 1 यूनिट, क्योंकि ए दे दिया हुआ है एक दिन में कर सकता है 4 यूनिट, तो बी कितना करता होगा, 1 यूनिट, क्योंकि दोनों को मिलकर 5 यूनिट। तो ए का एफिशिएंसी चल गया मालूम, बी का एफिशिएंसी मालूम, सबका एफिशिएंसी मालूम चल गया। काम करवाना था किससे, बी से, काम मेरे पास है 90 यूनिट, बी कर रहा है एक दिन में 1 यूनिट, तो इसको करने में लग जाएगा कितना, 90 दिन लग जाएगा। क्या दिन, 90 दिन, 90 ही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से हम टाइप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या टाइप चेंज कर रहे हैं, वो कंसेप्ट हम बताए हुए थे बेसिक क्लास, जो पहला क्लास लिया तो वहीं पर, कि टाइम, ठीक है, और टाइम और एफिशिएंसी, टाइम और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक दूसरे से क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एफिशिएंसी का रेशियो का इन्वर्स रेशियो करते हैं तो टाइम का रेशियो आता है, या टाइम का रेशियो का इन्वर्स रेशियो करते हैं तो एफिशिएंसी का रेशियो आता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो काम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा रहता है उसको समय कम लगता है, जिसका एफिशिएंसी कम रहता है तो उसको यानी समय ज़्यादा लगता है, इसलिए कहते हैं ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल
होता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट बेस पर सारे का सवाल को हम आज प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अनु किसी काम को 22 दिन में पूरा कर सकती है। अनु किसी काम को करते तो 22 दिन में पूरा कर सकते हैं। समा अनु से 60% अधिक कार्य कुशल है, अधिक कार्य कुशल है। यानी समा करता, ठीक है, अनु करता अगर 100% काम करता तो 160% काम करता। कौन? अनु, सॉरी समा। अनु अगर 100% काम करता है तो समा उससे 60% अधिक करेगा, यानी 160% करेगी। ठीक, अकेले समा उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ से बोल दिया हुआ है, पहले तो इफिशियंसी का रेशियो दे दिया हुआ है, कितना इफिशियंसी समा और अनु। ठीक है, ये समा है, ये अनु है। समा एक दिन में ये करता होगा 100 यूनिट, ये करता होगा 100% काम करता होगा, ये करेगा 160%, 160% रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ये हो गया कितना, 20 से काट दीजिएगा तो 20 पंचे 100, ये हो गया, इसको काटिएगा तो 20 से ये कटेगा कितना, 8 मरतबे, खत्म हो गया। तो ये किसका रेशियो, इफिशिएंसी का रेशियो है, इफिशिएंसी का। अगर इसी को हम उल्टा देते हैं, उल्टाइएगा तो किसका रेशियो हो जाता है, टाइम का रेशियो। टाइम का ये होगा 5:8 हो जाएगा, 5 देखिए 2 गो रहता है तो आप ऐसे उल्टा दीजिएगा, 2 गो रहेगा ऐसे। अगर 3 गो रहेगा तो 1/करके उल्टा के तब जाके वहां पर उसको सॉल्व, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पर हो गया। तो आप देखिए वहां पर दे दिया था अनु, अनु दे दिया हुआ था, अनु किसी काम को कितना दिन में कर सकती थी, तो 22 दिन में पूरा कर सकती है। यानी 8 का मान दे दिया हुआ, कितना, 22 दे दिया हुआ है, 8 का मान 22। इसका मान निकालना है, इसका क्या गुना है, तो 11/4 गुना है। तो 11 का 5 का भी 11/4 गुना करिएगा। ठीक है, कितना, 55/4 हो जाएगा, 55/4 यानी 55/4 होगा। भाग लगाइएगा तो 13 से लग जाएगा, 13 सही, 13 चौका 52, 3 बचेगा, 3/4 यानी इतना दिन उसको लग जाएगा। कितना दिन, इतना दिन उसको लगेगा। कौन, किसको, समा अगर उस काम को अकेले करते तो उसको लग जाती है 13 सही के बाद 13 सही 3/4 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ए 1695 दिन में एक काम पूरा कर सकता है और बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को बी को कितना दिन लगेगा पूरा काम करते, तो बी को कितना दिन लगता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। कोई भारी सवाल तो है नहीं, दे दिया हुआ ए 16 यानी 1695 दिन में पूरा काम को कर सकता है। पहले यहाँ पर इफिस लिख लेते हैं ए और बी का। करा था बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, बी ए से। ठीक है, यानी इस 100 यूनिट करता होगा तो ये 125 यूनिट करता होगा, मतलब परसेंटेज को तोड़ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, परसेंटेज का कितना होता है, 25% का 1/4 होता है। यानी ये करता होगा ए अगर 4 यूनिट करता होगा, ए एक दिन में 4 यूनिट करता होगा तो इससे 1 यूनिट एक्स्ट्रा कौन करता है, बी करता है। तो बी कितना करेगा, 5 यूनिट करेगा। अगर 100 मान के आते तो 100 होता तो 125 होता, फिर वहां से 25 से काट देते तो 25 होगा 100, 25 25 125, बात वही आ जाता है। तो ये हो गया इसका एफिशिएंसी का रेशियो, इसका एफिशिएंसी का रेशियो। तो हम तो टाइम वहां दिया हुआ तो टाइम का रेशियो निकालेंगे, तो क्या इसको डायरेक्ट उल्टा दीजिएगा, 5:4 हो जाएगा। यानी ए को किसी काम को करने में इतना समय लग रहा है, बी को किसी काम को उसी काम को करने में इतना समय लग रहा है। ए का मान दे दिया हुआ था कितना, 1695 दे दिया हुआ। इसका क्या गुना है, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, बचेगा 4, 5 9 45, यानी 339 गुना है। तो इसका 339 गुना करिएगा, 300 कितना 39 गुना, यानी 339 गुना 4 करिए, कितना आंसर आएगा, 9 चौका 36, 4 तिहाई 12 और 3 15, 4 तिहाई 12 1 13, 1356 दिन लग जाता है। अगर बी उसी काम को करेगा तो बी को उसी काम करने में 1356 दिन लग जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ए बी से 40% अधिक कुशल है। ठीक है, कार्य कुशल है। ए अकेला किसी काम को एक ही दिन में कर सकता है, ए अकेला करता है तो उस काम को एक दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों को मिलकर अगर करता है तो उस काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है। पहले इफिशियंसी लिख लेते हैं ए और बी। ए बी से 40% अधिक, पहले 40% का फ्रैक्शन मान होता है 2/5, यानी बी करता होगा 5 यूनिट तो उससे 2 यूनिट एक्स्ट्रा कौन करता है, ए कर रहा है, क्योंकि 40% अधिक कार्य कुशल, यानी 100 यूनिट करेगा तो 140 यूनिट करेगा। फिर 20 से काटिएगा तो 20 से 20 140 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज नहीं डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन मान निकाल के।
ठीक, इसका एफिशिएंसी का रेशियो है, किसका रेशियो है, एफिशिएंसी का। और कह दिया हुआ था कि कौन किसका डे मालूम है, एक किसी काम को कितने में कर सकता है, 31 दिन में कर सकता है। हम टोटल वर्क निकालना चाहते हैं, क्योंकि काम किसे करवाना है, हमको दोनों से काम करवाना चाहते करवाना है। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर ए एक दिन में कर रहा है 7 यूनिट, तो इसको काम करने में लग जाता है 31 दिन। एक दिन में कर रहा है 7 यूनिट, तो इसी काम को करने में उसको लग रहा था 31 दिन, तो टोटल वर्क रहा होगा ये है, ठीक है। तो इसी काम को आप करवाना है दोनों से, तो दोनों का एफिशिएंसी एक दिन में कितना कर सकता है, 12। तो 12 से भाग दीजिएगा तो हो गया 7, 7 तेरे 21, यानी 217 कितना होगा, 12। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए बी से 40% अधिक का कुशल है, और बी किसी काम को बी, यहाँ तो एफिशिएंसी दे दिया होगा कि ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है, और बी किसी काम को करने में बी को लग रहा है 36 दिन। तो ए और बी मिलकर करता है तो उस काम को कितना देर पूरा कर सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। क्या दिया हुआ, ए बी से 40% अधिक कुशल है, ठीक है, यानी ये करता होगा 5 यूनिट, तो ये करता होगा 7 यूनिट, यानी क्योंकि अभी बताया 40% का फ्रैक्शन मान होता है 2/5, यानी ये करता बी करता होगा 5 यूनिट, तो इससे 2 यूनिट एक्स्ट्रा करेगा कौन, ये करेगा, ठीक है। ये किसका रेशियो, एफिशिएंसी का ही रेशियो है। और दे दिया हुआ था बी अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, तो 36 दिन में। तब बी एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट, बी एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट, तो उसको 36 दिन उस काम को करने में उसको लग रहा है 36 दिन, तो टोटल काम ये रहा होगा, ठीक। इसी काम को आप किससे करवाना है, दोनों से, दोनों मिलकर एक दिन में कर रहा है 12 यूनिट, तो 12 23 36 5 23 15, यानी पूरा काम को अगर ए और बी मिलकर करता तो उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है पी क्यू की तुलना में 4 गुना अच्छा श्रमिक है, यहाँ पर अधिक नहीं बोला हुआ है, सिर्फ बोल दिया हुआ 4 गुना अच्छा श्रमिक है, ठीक है। इसलिए एक कार्य को क्यू से 36 दिन कम में पूरा करता है, यानी उसको करने में उसको 36 दिन कम लग जाता है, किसके तुलना में, पी के तुलना में, सॉरी क्यू के तुलना में 36 दिन पी को कम लगता है, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता थोड़ा सा ज्यादा है। क्यू के तुलना में पी की कार्य क्षमता 4 गुना है, ठीक है। आगे भी बोल दिया हुआ है, ठीक है, आगे बोल रहा है एक साथ काम करते हुए दोनों इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, यानी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। यहाँ पर दे दिया हुआ समय का अंतर दे दिया हुआ 36, जो दिया हुआ समय का अंतर दे दिया हुआ है, ठीक है। पहले एफिशिएंसी ले रहे हैं पी और क्यू का, पी और क्यू का एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेते हैं, पी और क्यू। कह रहा था पी की कार्य क्षमता क्यू से 4 गुना अच्छा है, यानी एक है तो इसका 4 गुना है। एफिशिएंसी का रेशियो है, टाइम का रेशियो हमको, क्योंकि टाइम का अंतर दे दिया हुआ है, तो टाइम का रेशियो निकालेंगे, किसका रेशियो, टाइम का रेशियो में निकालने जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। एफिशिएंसी का रेशियो, ये टाइम का रेशियो हो गया हुआ है। यहाँ पर दोनों इससे कितना समय, पी क्यू से कितना समय कम ले रहा है रेशियो में, 3 का मान ही दे दिया हुआ था, कितना 36 दिन दे दिया हुआ था, क्या दिन, 36 दिन दे दिया हुआ है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान 12 हो जाएगा, एक का मान 12 होगा, तो यहाँ से आप कहूँ से आप टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। टोटल वर्क इसको पूरा काम करने में लग रहा था 12 दिन, पी को अगर उस काम को करेगा तो 12 दिन में कर सकता है, ए कर सकता है पूरा काम को कर सकता है, ए 48 दिन में पूरा काम को करता, तो क्यों अकेला उस काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो अब सबका एफिशिएंसी दोनों कहूँ से टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालेंगे तभी उतना ही आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो ये उतना ही आएगा। यहाँ से हम टोटल वर्क एक बार क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, पी एक दिन में करे 1 यूनिट, तो उसको काम करने में 48 दिन लग जाता है, काम करने में उसको 48, तो एक दिन में करे 1 यूनिट, काम करने में उसको लगा 48 दिन, तो काम इतना ही रहा। अब इसी काम को किससे करवाना है, दोनों से करवाना है, किससे दोनों से, तो दोनों से करवाइएगा, तो 5 से क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, दशमलव में दे दे कि नहीं देगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर भाग लगा देते हैं, 9 5 45, 9 सही 9 सही 9 5 45 है, 9 सही 3/5 दिन, यानी 9 सही 3/5 दिन दोनों अगर मिलकर करता है तो इतना दिन उसको लगता है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ में ही आगे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए बी से 5.4 गुना तेजी से काम करता है, यहाँ पर अधिक कमी नहीं बोल रहा है, जोड़ नहीं दीजिएगा, सिर्फ दो लिया हुआ था, बोला हुआ है कि ए बी से 5.4 गुना तेजी से काम करता है, ए को काम पूरा करने में 20 से 22 दिन कम लगते हैं,
22 दिन कम लगते हैं ए को, क्योंकि उसका इफिशियंसी थोड़ा सा ज़्यादा था, उसके लिए बी के तुलना में 22 दिन वहाँ पर कम लग रहा है उसको। ठीक है, जब प्रत्येक अकेले अकेले काम करता है तब उसको 22 दिन कम लगता है। यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो समान उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। कोई भारी सवाल तो है नहीं। यहाँ पर इफिशियंसी का रेशियो दे दिया हुआ है, ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो दे दिया हुआ है। ए बी से 5.4 गुना तेजी से काम करता है, 5.4 गुना तेजी से बी के तुलना में। ठीक है, एक दिन में एक गुना किससे, इतना गुना तेजी से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, दशमलव तो बट्टा में क्या कर सकते हैं, 10 रख देंगे, 10 धके फिर 2 से काटेंगे तो 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। तो ये किसका रेशियो पता है ना, इफिशियंसी का रेशियो है। हम टाइम का रेशियो निकालने जा रहे हैं, किसका रेशियो, टाइम का रेशियो। इसको उल्टा दीजिएगा, 5 और 27 हो जाएगा, 5 और 27 हो गया, कोई भारी बात नहीं है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर समय, इसको कितना समय कम लग रहा है रेशियो में कितना कम लग रहा है, तो यहाँ फिलहाल में उसको लग रहा है 22 यूनिट कम समय लग रहा है। ठीक है, तो 22 का मान ही दे दिया था उसको, 22 दिन कम लग रहा था, 22 दिन कम लग रहा था। तो एक का मान आ गया, एक का मान कितना आ गया, एक का मान आ गया, एक ही आ गया, एक दिन आ गया। तो एक का मान जब एक आ गया तो यहाँ से कहूँ से मान पूछ सकता है। इसको पूरा काम को करने लग रहा था 5 दिन लग रहा था, इसको पूरा काम को करने में, क्योंकि एक का मान एक है, इसको पूरा काम करने में लगेगा 27 दिन। तो आप दोनों से कहूँ से भी टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक को पूरा काम को 27 दिन लगा, उसको एक दिन में कर सकता था 5 यूनिट, यहाँ से निकालेंगे। एक को पूरा काम करने में लग रहा है कितना, 5 दिन लग रहा है, लेकिन उसका एक दिन का काम कितना है, इफिशियंसी कितना है, 27 है। ठीक है, दोनों जगह से काम तो सेम ही आएगा, तो हम काम निकाले, टोटल वर्क कितना हो गया, 27 है, 27 अगुने 5, यहाँ से निकाल लेते हैं कि बी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 5 यूनिट करने में उसको काम लगा 27 दिन, तो इतना काम रहा होगा। और इसी काम को अब दोनों से करवाना है, किससे करवाना है, दोनों से करवाना है। दोनों एक दिन में कितना कर रहा है, देखिए गौर से, टाइम का रेशियो, इफिशियंसी का रेशियो, दोनों एक दिन में कर रहा है 32 यूनिट, दोनों एक दिन में कर रहा है 32 यूनिट। इसको गुना करिएगा तो 27 पंचे कितना हो गया, 135 हो जाता है, 135 भाग लगाइएगा 32 से, तब 32 चौका 128 हो गया, 32 चौका 128, बचेगा 7, 7 बटे कितना होगा 32, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, यानी इतना ही दिन लगेगा। अगर ए और बी मिलकर करता तो उसको काम को करने में इतना दिन इसको लग जाएगा। बताइए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय ले, यहाँ पे इफिशिएंसी नहीं बोला हुआ, समय बोला हुआ, 40% अधिक समय लगता है किसको, तो एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करता है तो 25 दिन में पूरा काम कर सकता है। तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा किया होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो यहाँ पर समय का रेशियो पहले निकाल लेते हैं, किसका किसका, तो विजय और रमेश, 40% अधिक समय लगता है किसको, विजय को लगता है, किस, रमेश के तुलना में। यानी 40% को परसेंटेज फ्रैक्शन में तोड़िएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा 5, 2 बटे, यानी रमेश को लगता होगा 5 यूनिट लगता होगा समय, तो इसको 2 यूनिट एक्स्ट्रा लगता है किसको, विजय को, यानी इसको लग रहा होता है 7 यूनिट। इस समय का रेशियो दे दिया हुआ है, इसका रेशियो समय का, हम इफिशियंसी का रेशियो निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे तभी जाकर टोटल वर्क निकल सकता है। इफिशियंसी का रेशियो निकालेगा तो इसको क्या कीजिएगा, उल्टा दीजिएगा। अभी इफिशियंसी का रेशियो ही आ गया होगा, किसका रेशियो, इफिशियंसी का रेशियो आगे दे दिया हुआ था, आगे दे दिया हुआ है कि दोनों को मिलकर अगर उस काम को कितना दिन पूरा कर सकता है, 25 दिन में, और दोनों को मिलकर एक दिन में यहाँ पर कर रहा है 12 यूनिट, एक दिन में हम टोटल वर्क निकालना चाह रहे हैं, एक दिन में कर रहा है 12 यूनिट दोनों को मिलकर, तो दोनों को मिलकर एक दिन 12 यूनिट, तो उसी काम को करने में उसको लग रहा था 25 दिन लग रहा था, यानी टोटल वर्क रहा होगा, ये टोटल वर्क यही रहा होगा। अब इसी काम को किसे करवाना है, इसी काम को अगर विजय अकेला करता तो कितना दिन में करेगा, तो 5 से क्या, बी एक दिन में करेगा 5 यूनिट, तो 5 से भाग लगाइएगा तो 5 पचे 25, 12 पंच 60, यानी 60 दिन उसको लग जाएगा। अगर विजय अकेला करता तो उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। बताइए, क्वेश्चन समझ नहीं आया कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी काम को पूरा करने में बी से दुगुना और सी से तिगुना समय लेता है। ठीक है, यहाँ से कॉमन कौन मिला है, दोनों में ए मिल रहा है, ए बी से दुगुना समय ले रहा है और सी से तिगुना समय ले रहा है, तो ए का हम कितना एक के बार में रेशियो निकल जाए। ठीक है, तो ए बी सी का हम रेशियो निकालने जा रहे हैं, समय का रेशियो, किसका रेशियो, समय ने दे दिया हुआ है,
3 गुना समय 2 गुना समय ले रहा है, ए बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय ले रहा है, तो कितना कितना लेने से कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो रहा है 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको 6 मान लेते हैं, इसको 6 यूनिट समय लग रहा होगा। तो इससे बी से 2 गुना, तो इसको ले रहा होगा 3 यूनिट, सी से 3 गुना, तो इसको लग रहा होगा 2 यूनिट, 2 यूनिट। समझ में आ गया होगा। यहाँ से किसका समय का रेशियो निकल गया, किसका रेशियो, समय का रेशियो। हम यहाँ से इफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। किसका रेशियो, इफिशिएंसी। देखिए 3 गो रहता है ना, 3 गो रहता है तो डायरेक्ट उल्टा नहीं दीजिएगा, दुइये को बोला उलटता है। 3 गो रहता है तो क्या कीजिएगा, अगर ए का इफिशिएंसी निकालना है, ए का इफिशिएंसी निकालना है किसका, ए का, तो ए वाला को झाँप दीजिएगा और बी और सी का गुना कर दीजिएगा। ठीक है। अगर बी का इफिशिएंसी निकालना है तो इसको झाँप ले, दोनों को गुना करिएगा। अगर सी का इफिशिएंसी निकालना है तो इसको झाँप ले, इसको गुना करिएगा, 18 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें अगर कॉमन होने वाला था काट दीजिए, 3 हो गया, 6 हो गया और 9 हो जाएगा। सॉरी 6 डायरेक्ट कॉमन 6 हो रहा है। कौन कॉमन हो रहा है, 6 डायरेक्ट कॉमन हो रहा है। तो ये हो गया 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है। अगर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना ले लेते हैं, 6 एलसीएम ले लेते हैं, 6 तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है। ठीक है, समझ में ही आ गया होगा। अगर 3 गो रहेगा तो डायरेक्ट ऐसा रहेगा तो ऐसे नहीं पलट दीजिएगा। ठीक है, इसको बनाने लेने का क्या तरीका, क्योंकि ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेके क्या कीजिएगा, इसको एक तरह से ही रहता है 1/, उल्टाइएगा तो 1/6 हो जाएगा, 1/3 होगा, 1/2 हो जाएगा। वहाँ पर एलसीएम लीजिएगा, 6 होगा, 6 से गुना करिएगा तो फिर 1, 2, 3 आ जाएगा। ठीक है, उल्टाने का मतलब उल्टा, 1/6, 1/3, 1/2 कर दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसका इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकता है, तीनों को अगर मिलकर करता है उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में कर रहा था कितना, 6 यूनिट, तो पूरा काम को करने में उसको लगा था 8 दिन, 8 दिन लग रहा था। तो यहाँ पर ए इस काम को करने में ए को कितना दिन लगा होगा, बी को कितना दिन लगा होगा, सी को कितना दिन लगा होगा, वही क्वेश्चन पूछा हुआ था। अकेले अकेले करता तब, तो ए अकेले टोटल हो गया कितना, 8 वो 48, यानी टोटल काम है मेरा कितना, 48 यूनिट काम है। ठीक है, इसको ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा और सी कितना दिन में करेगा, ये पूछा हुआ है। तो ए एक दिन में कर रहा है 1 यूनिट, इसको लगा होगा 48, बी 48 यूनिट काम है, ये ए है। ठीक है, बी एक दिन में कर रहा है, बी एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट, 48 दिन लगने में, 48 काम करने में उसको इतना दिन लग जाएगा। सी एक दिन में कर रहा है, एक 3 यूनिट, 48 यूनिट करने में उसको इतना दिन लग जाएगा। कितना हो गया, ये 48 दिन आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 24 दिन आ गया। ठीक है, और ये हो गया कितना, 16 48, 16 दिन आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया 48, 24 और 16। बताइए क्वेश्चन समझ में आपको आया कि नहीं आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए एक काम को 11 से 1/2 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, सी बी की तुलना में 50% कुशल है। यहाँ पर अधिक और कमी नहीं बोला, सिर्फ सी बी की तुलना में 50% कुशल है। यानी सी अगर 100 यूनिट करता होगा तो बी 50 यूनिट ही काम करता है। बी अगर 100 यूनिट काम करता होगा तो सी 50 यूनिट काम ही करता है। ये बोल रहे कि सी बी के तुलना में 50% ही कुशल है। ठीक है, ए बी सी साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो पहले तो एफिशिएंसी का रेशियो आप निकाल लीजिए। ए बी और सी तीनों का हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालने जा रहा है। कह रहा पहले कह दिया हुआ था, इतना दिन उसके बाद में यूज कर लेंगे। बी ए सी 25% अधिक कुशल है, बी ए सी 25% अधिक कुशल है, यानी ये 4 यूनिट करता होगा तो 5 यूनिट करता होगा, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4 होता है, 1/, यानी इन अधिक बोला हुआ था। बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी बी करता होगा, ए करता होगा 4 यूनिट एक दिन में, तो ये से 1 यूनिट एक्स्ट्रा करेगा तो ये 5 यूनिट कर देगा। लेकिन यहाँ पर सी बोल दिया हुआ है, सिर्फ सी बी से 50% कुशल है, सी बी की तुलना में 50% कुशल है, अधिक कमी यहाँ पर नहीं बोला हुआ है। तब इसका 50% लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 5 यूनिट करता है तो ये 2.5 यूनिट करेगा। इतना ए किसका रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो है। वहां पर दे दिया हुआ ए किसी काम को, ठीक है, ए एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, तो उसको करने में उस काम को लग रहा था कितना, 11 सही 1/2 दिन है, 11.5 दिन, 11 दूना 22, 23/2
2 हो गया, 23 बटे 2, ये 2 से कट गया, यानी टोटल वर्क रहा होगा कितना, 23 दूना 46, यानी टोटल काम कितना है 46। अब इसी काम को अगर तीनों को मिलकर करता तो कितना दिन लगेगा, वही आपसे पूछ रहा है। यहाँ से हम जोड़ लेते हैं 5 3 सॉरी 5 4 9, 9 2 11, 11:30 हो जाएगा। 11:30 के मतलब कितना हो गया, 11:30, ठीक है, यानी 11:30 तो हो गया 23/2 हो जाएगा, 23/2 हो गया, भाग लगाइए तो कितना 11:30 हो गया, तो 23/2 हो जाएगा। 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 23 दूना 46 है, 2 ऊपर चले गया, यानी 4 दिन लगे। अगर उसी काम को तीनों को अगर मिलकर करता तो उसको लग जाता क्या दिन, 4 दिन। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निश्चित कार्य के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:4 दे दिया हुआ, यानी उसका एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया हुआ है। एक साथ काम करने के लिए अगर एक साथ वो तीनों दोनों मिलकर एक साथ काम करता है तो उस काम को 10.5 दिन में पूरा कर लेता है, 10.5 दिन में पूरा कर लेता है। तो दोनों से 8 दिन काम करता है, दोनों से 8 दिन काम करवा लेता है, 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, और शेष कार्य जो बच जाता है, शेष कार्य का 60% ए अकेला कितना दिन में करेगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, पहले तो किसी काम को ए और बी की दक्षता का अनुपातिक मान दे दिया हुआ है, और ए और बी मिलकर किसी काम को 10.5 दिन में पूरा कर सकता है, वो 8 दिन तक दोनों मिलकर काम करता है। जो शेष काम कुछ बच जाता होगा उसका 60%, उसका 60% जो काम बचा होगा उसका 60% काम करने में ए को कितना दिन लगेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। कोई भारी सवाल तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं, उसकी इफिशियंसी का रेशियो दे दिया हुआ, ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो दे दिया हुआ है कितना, 3:7 दे दिया हुआ, 3:7 दे दिया हुआ। कोई भारी बात तो यहाँ पर नहीं। इसका रेशियो इफिशियंसी का, ठीक है, दोनों को मिलकर हम टोटल वर्क पहले निकालना चाहते हैं, दोनों को मिलकर उस काम को कर जाता है, 10.5 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पर दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना कर रहा है, 10 यूनिट। ठीक है, तो उस काम करने में उसको लग रहा था 10.5 दिन, 10 दूना 20, 21/2 काटिएगा तो 5, 21/5, यानी एक टोटल काम रहा होगा 105 यूनिट काम रहा होगा। अब इस काम का 60%, इस काम का 60% काम करवाना है, इसका 60% ही काम करवाना है किससे, ए से। ए से शेष जो पहले तो इतना होगा 105 यूनिट काम बचे, इतना काम टोटल रहा होगा, और फिर दोनों से हम 8 दिन पहले काम करवा लेते हैं, शेष काम बचेगा उसका 60% करवाना है। ठीक है, दोनों एक दिन में कर रहा है कितना, 10 यूनिट, 10 यूनिट कर रहा है, तो 8 दिन में कितना कर देगा, 80 यूनिट। 80 यूनिट काम मेरा हो गया है 8 दिन में, 80 यूनिट काम मेरा हो गया, तो अभी भी 25 यूनिट काम बचा हुआ है, 25 यूनिट काम बचा हुआ है। अब इस 25 यूनिट काम का 60%, 25 यूनिट काम का 60% काम करवाना है किससे, ए से करवाना है। एक दिन में कर रहा है कितना, 3 यूनिट, एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट। सवाल समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, परसेंटेज को हटाते हैं तो बट्टा में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, यहाँ पर हो गया। अब 25 चौका, ठीक, 25 चौका 12, 4 तेईस 12 पंचे 60, यानी उसको लग जाएगा 5 दिन लग जाएगा। यानी शेष जो काम बचाता है, अगर उस काम का 60 यानी 60% करेगा तो उसको लगेगा कितना, 5 दिन लग जाएगा। बताइए क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इससे आगे हम थोड़ा सा अगला वीडियो में बता देंगे, अगर कुछ क्वेश्चन इसमें और बाकी रह गया वो इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो फिलहाल मैं आज यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।